शहर के बक्सीडीह में नदी की जमीन पर हुए अतिक्रमण को बुधवार अंचल अधिकारी मोहम्मद असलम के नेतृत्व में अतिक्रमण मुक्त कराया गया। बताया गया कि 20 वर्ष पहले दिलीप कुमार दास की मां ने धर्मेंद्र सिन्हा, ललन सिन्हा और बबन सिन्हा, जो तीनों भाई हैं, उससे कम कीमत पर जमीन को खरीदा था। असल में यह जमीन नदी के अंतर्गत आता है। प्राकृतिक चीज होने के कारण जब इसकी सूचना अंचल कार्यालय गिरिडीह को मिली तो अंचल अधिकारी के निर्देश पर जमीन की नापी कराई गई। उक्त नापी में जमीन नदी का निकला। इसके बाद जमीन पर निवास कर रहे लोगों को खाली करने से संबंधित नोटिस दिया गया। खाली नहीं करने पर आज का तिथि दिया गया था। प्रशासन की टीम ने आज उक्त जमीन पर पहुंचकर जेसीबी के माध्यम से कंपाउंड को तोड़कर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कर दिया। इस बाबत अंचल अधिकारी ने बताया कि नापी के बाद जमीन नदी का निकला और प्राकृतिक संपदा है, इसी को देखते हुए अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया। वहीं दिलीप कुमार दास ने बताया कि इनकी मां ने 20 वर्ष पहले इस जमीन को खरीदा था। रईती जमीन बताकर धर्मेंद्र सिन्हा और उनके अन्य 2 भाइयों ने इनकी मां के पास बेच दिया। इसमें इनकी पत्नी के नाम से इंदिरा आवास आया था, जिसका निर्माण हमने इसी जमीन पर किया। इन्होंने और उनकी मां ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि ये लोग गरीब हैं, किसी तरह गुजर बसर करते हैं, इन लोगों को कहीं जमीन उपलब्ध करवाई जाए। तो हम लोग ले लेंगे, कल चलो घर अच्छा रहेंगे, बाल बच्चा रहेगा। किससे लिए थे जमीन? यही बोले ना, ललन से। कितना जमीन लिए थे? 3 कट्ठा। कितना उस समय कितना रेट से लिए? उसके में था बहुत सस्ते में लिए 3,000 का। कब लिए थे? 20 साल हो गया। और तो नोटिस आपको क्या मिला, कब मिला है? मिला कि अब मिला यही जो घर तोड़ेंगे, घर वही जब हो गया सीमांकन हुआ नदी किनारे, तो नदी में होता। आगे आप लोग क्या मांगे और क्या करना चाहते हैं? मांग यही जब टूट रहा है हम तो लोग जो टूटा रेती जमीन चाहिए हमको, कहाँ रेती कहाँ जमीन देगा कि नहीं देगा। सिंधु नदी जो बक्सीडीह मौजा अंतर्गत है, उसका अतिक्रमण हो गया था बुरी तरीके से। नदी से नाली के रूप में परिवर्तित हो गई थी नदी। उसको प्राकृतिक और उसके असली स्वरूप में लौटाने के लिए अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई की गई। मापी किया गया, बीपीएलई जेपीएलई के तहत उस पर कार्रवाई की गई। आज तिथि निर्धारित था, प्रपत्र 2 में दिए गए नोटिस के आधार पर उन लोगों ने खुद से नहीं किया, हम लोगों ने अतिक्रमण मुक्त कर दिया। आज उसी कार्रवाई के लिए आज संभवतः समाप्त कर दी जाएगी। इसमें घर भी तोड़ा जा रहा है? नहीं, अभी घर नहीं, इसमें जमाबंदी है। संदेहात्मक उसको अतिक्रमण मुक्त करने के कार्रवाई जो होती है, जेपीएलई का अभिलेख इतर करके उसको संदेहात्मक जमाबंदी का खोला जा रहा है। प्लॉट तो वो भी नदी का है, नहीं उसका जमाबंदी है, इसलिए जमाबंदी जब तक टूटेगा नहीं तब तक अग्रतर कार्रवाई नहीं की जाएगी। बोलिए क्या मामला है? मामला हम लोग का यही है कि हमारा माँ बहुत पहले लिया था। हम लोग बाल बच्चा, हम लोग 3 भाई हैं, इस सोच के लिया कि ज़मीन हम लोग बाल बच्चा रहेगा। कौन सा मौजा? मौजा है बक्सीडीह मौजा। किसे लिए थे जमीन? उसी में 3 कट्ठा धर्मेंद्र सिन्हा, ललन सिन्हा और बबन सिन्हा, तीनों भाई मिल करके हमको रजिस्ट्री कर दिया। रजिस्ट्री कर दिया हमारा माँ को। उसके बाद इंदिरा आवास मिला, तो हम लोग मेरा नाम से इंदिरा आवास मिला, मेरी वाइफ के नाम से इंदिरा आवास बना दिए। और उसके बाद ये सीमांकन नामी भूमाफिया लोग को लिख पढ़ के दे लिए, तो सो बोलता कि केस करो। हम तो आप लोग केस कर रहे हैं? हम लोग केस करने जा रहे हैं अभी। कितना लोग यहाँ आसपास में टूटा? यहाँ का सब उसी का 27 आदमी पर नोटिस है। कुल 27 लोग? हाँ, एक अज्ञात है, 26 का है। 26 में कुल 5-6 गो का घर है बना हुआ इसी प्लॉट में। तो सब जमीन उसी से लिया था? नहीं, कुछ दूसरे आदमी से लिया है, सब आदमी उसी से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिलीप दास हुआ। ये कितना खाता नंबर, प्लॉट नंबर क्या? यही 262 है, बक्सीडीह मौजा। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल,
जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें।